नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। आपको बता दें कि एमपी में 2023 के इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और वहीं अब इस बीच जो पार्टियों के बीच की घमासान है वो नजर नहीं आ रही है, बल्कि पार्टियों के अंदर की कलह देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे हैं भाजपा की। जी हाँ, भाजपा में एक तरफ है सीएम शिवराज सिंह चौहान तो दूसरी तरफ है ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपको बता दें कि इन दोनों के बीच में बहुत समय से ही कलह देखने को मिल रही है। साथ ही अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के जितने भी समर्थक हैं, उन्होंने ये इशारा भी कर दिया है कि अगर समय रहते उनके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, उनकी बात नहीं मानी गई, तो आने वाले समय में वो कमलनाथ सरकार जैसा हाल शिवराज सिंह चौहान की सरकार का भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान के बीच में जो कलह चल रही है, उससे बीजेपी को काफी चुनौतियां देखने को मिलेंगी और वो क्या होंगी, ये सुनिए। एमपी इलेक्शन को लेकर सरगर्मियां तेज हो रही, जहां एक और बीजेपी सरकार के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता को रिझाने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और कमलनाथ भी रोजाना कोई ना कोई नया वादा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच देश के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे और भाजपा की तारीफों के उन्होंने पुल बांधे और भाजपा पार्टी की जमकर तारीफ भी की। क्या इसको ऐसा देखा जाए कि सिंधिया अब एमपी में जनता को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं? बेशक, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, क्योंकि वो सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ बागी तेवर अपना चुके हैं और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है कि सिंधिया जो कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी में आए, उनके साथ कई और उनके समर्थक भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, जो बहुत पुराने कांग्रेस के एक समय के कद्दावर नेता माने जाते थे। लेकिन बीजेपी में आने के बाद चुनौती ये है कि क्या बीजेपी इन नेताओं को अपने नेताओं की तरह ट्रीट कर पाएगी? क्या एमपी में आज भी सिंधिया का अपना एक अलग खेमा है जिससे बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? क्या बीजेपी सिंधिया को सीएम पावर दे पाएगी? क्योंकि अब ऐसा समय आ गया है जहां बीजेपी में कई बड़े नेताओं की तादाद काफी बढ़ गई है और यहां पार्टी किसको तवज्जो देगी, ये भी एक लड़ाई है। क्योंकि अब सिंधिया के समर्थकों ने भी ये इशारा कर दिया है कि अगर समय रहते उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो सीएम शिवराज सिंह का हाल कमलनाथ जैसा कर सकते हैं, यानी शिवराज सिंह की सरकार गिरा सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले एमपी इलेक्शन में बीजेपी किसको सीएम चेहरे के तौर पर मैदान में उतारती है। और अभी जो हालात एमपी इलेक्शन को लेकर बीजेपी में बन गए हैं, वहां ये तो तय है कि चेहरा शिवराज सिंह हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, पार्टी में बगावत का सुर तो बजेगा ही।